लोग तो अपने अपने मंदिरों की तामीर के लिए अरबों रुपए जमा कर रहे हैं, अरबों रुपए, और ऐलान कर रहे हैं हम 1000 ट्रेन फ्री कर देंगे। जब लड़का एग्जाम देने जाता तो एक भी ट्रेन फ्री नहीं, एक भी ट्रेन फ्री नहीं, लेकिन जब मंदिर की उद्घाटन हो रही है तो 1000 ट्रेन फ्री। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग सब कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए हैं। बताइए, अंग्रेजी में कोई बात करता है तो तुर्रम खां समझते हो? अंग्रेजी जुबान सीख लेने से कोई तुर्रम खां नहीं बनता। जुबान सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। इंसानियत है कि नहीं है, पेशा क्या है, काम क्या है, इंसान अपने काम से आगे बढ़ता है, इंसान अपने काम से पहचाना जाता है। इंसान बॉडी से, इंसान कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। यही कासिमुल उलूम जिस के नाम पर है, दारुल देवबंद से जो फारिग होते हैं उनको कासमी कहा जाता है। कासमी क्यों? क्योंकि बानी, बुनियाद रखने वाले मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। मौलाना कासिम नानोतवी, कासिम नाम है, नानोता उनके गांव का, कस्बे का नाम है। कासिम नानोतवी इसलिए कहा जाता है उनको। जैसे मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी, मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी, दारुल देवबंद से मेरी फरागत हुई। जैसे मुफ्ती साहब हैं कासमी हैं, और मौलाना साहब हैं मज़ाहिरी हैं। जो सहारनपुर से फारिग होता मज़ाहिर से उनको मज़ाहिरी बोलते हैं, जो नदवे से होता उनको नदवी बोलते हैं। मौलाना कासिम नानोतवी कहीं से फारिग हुए? मौलाना कासिम नानोतवी को सर्टिफिकेट नहीं मिला था, उनको सर्टिफिकेट नहीं दी गई थी। क्यों? वो जिस अरबी मदरसे में पढ़ते थे दिल्ली के अंदर, तो उस अरबी मदरसे की देखभाल उस वक्त अंग्रेज़ों के अंदर, अंग्रेज़ों के हाथ में था, उसकी निगरानी करना। तो मौलाना कासिम नानोतवी पतले थे, एकदम पतले। 49 साल उनकी उम्र हुई, एक कम 50, एक कम 50, 49 साल की उम्र में चले गए इस दुनिया से। पतले थे, एकदम बिल्कुल पतले थे, मोटे कपड़े पहनते थे, यानी ऐसे लगते थे, देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये इतना बड़ा हुज्जतुल इस्लाम, हुज्जतुल इस्लाम, बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े पंडितों के छक्के छुड़ा देते थे जब वो मुबासा करने पर आते थे, जब वो डिबेट के मैदान में आते थे। पंडित दयानंद सरस्वती तो नाम सुनकर भागता था कि कासिम नानोतवी आ रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह टपला बजाता था, भाग जाता था। बहुत पतले थे, बहुत पतले। लेकिन कासिम नानोतवी, पता है उस मदरसे में जहां से उनको सर्टिफिकेट मिलना था, उस मदरसे में अंग्रेज था। उस मदरसे में एक सवाल आया। किसका सवाल? मैथ का सवाल, मैथ का। मैथ जिसको हिंदी में, उर्दू में क्या बोलते हैं? हिसाब बोलते हैं, हिसाब व किताब। अरबी में बोलते हैं क्या उसको? फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल। कुरान में मैथ का जिक्र कुरान में। आश्चर्य की बात नहीं, हमारा कुरान व अल्लाह हर चीज को बयान करता है। फिर पता है जब वो सवाल आया मैथ का उस इस पे स्टेज पे, तो मेरे भाइयों पूरे मदरसे में शोर हो गया। एक ऐसा सवाल है जो किसी से हल नहीं हुआ, किसी ने सॉल्व नहीं किया। मौलाना कासिम नानोतवी आए, देखा। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही दोनों साथी थे, दोनों एक हफ्ते के आगे पीछे से मदरसे में आए, पूरी तालीम हासिल की। तो मौलाना कासिम नानोतवी ने देखा, फौरन उसके ऊपर उस हल करके भेज दिया। अंग्रेज ने कहा कि हाउ ब्रिलियंट, कैसा हाउ शार्प माइंडेड दिस गाय एंड दिस बॉय। ये लड़का इतना ज़हीन है कि 6 दिन से जो मसला हल नहीं हुआ है वो चंद सेकंडों में हल कर दिया। बुला कर लाओ, कौन है कासिम? मौलाना कासिम बुलाए गए। अंग्रेज कहता है कि कासिम, वी विल ऑफर यू, हम तुमको ऑफर दे रहे हैं। तो मौलाना ने पूछा, कहा कुछ हिंदी विंदी जानता होगा वो अंग्रेज। तो मौलाना कासिम ने पूछा कि क्या ऑफर देना चाहते हो? अंग्रेज ने कहा कि भाई हम तुमको हायर करना चाहते, तुमको जॉब देना चाहते, तुमको डीएम के ऑफिस में जॉब देना चाहते। डीएम जहां कलेक्टर बैठता है, जज बैठता है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ओहदा डीएम का होता है। डीएम, उसको कलेक्ट्रेट बोलते हैं, सेक्रेटरीट बोलते हैं। तो कहा कि तुमको नौकरी देना चाहते हैं। कहा क्यों? कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। तो मौलाना कासिम समझ गए कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो इसका नौकर बन जाऊंगा। इसीलिए मौलाना उस मदरसे को छोड़कर निकल गए।
मदरसे से सर्टिफिकेट नहीं ली। इसीलिए मौलाना कासिम नानोतवी कोई लक़ब किसी मदरसे का नहीं लगता है उनके नाम के आगे। मदरसा वक्त से पहले छोड़ करके आ गए थे, ये भी वजह बताई गई है। तो पता है मौलाना कासिम नानोतवी क्या जवाब देते हैं? देखिए, मौलाना कासिम कहते हैं कि अंग्रेज, ये जो तुम डीएम की ऑफिस सेक्रेटरीट की बात करते हो, पता है ये सेक्रेटरीट किसने इजाद किया? कहता है कि किसने इजाद किया? चला आ रहा। कहा कि ये सेक्रेटरीट इजाद करके दुनिया को देने वाला डीएम जहां बैठता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेक्रेटरीट होता है, समाहरणालय होता है, हिंदी में बोलते हैं, ये इसकी इजाद, इसकी शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। पुलिस स्टेशन की शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। एमपी एमएलए शहर में आता है, आपके हल्दिया में आ जाए कोई बड़ा नेता, कोई शराबी और कबाबी, कोई फासिक और फाजिर, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस सरकारी मेहमानों की मेहमान खाना। ये सर्किट हाउस की शुरुआत दारुल रफीक के नाम पर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। आज जो फौजी कैंपस है, फौजी कैंपस की शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ से की गई। आज जो ब्लॉक है, आज जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, इनकी शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ से है। वह अलग बात है कि हमने बोलना छोड़ दिया, तारीख बयान करना अगर हमने छोड़ दिया है तो हकीकत दफन नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब जब इस ज़मीन पर कुरान पर, शरीयत पर, इतिहास को मिटाने के लिए कोई खड़ा होगा, हमारे उलमाए किराम मैदान में निकल पड़ेंगे। हम अगर मदरसों के ऊपर ज़्यादा वक्त देते हैं, मदरसों में बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम देश के संविधान को नहीं जानते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सूरह फातिहा याद कराते हैं तो हमें भारत के संविधान से हमें मोहब्बत नहीं है, भारत का संविधान हम नहीं जानते। मेरे भाइयों, आज ये कॉन्सेप्ट बनाया गया, आसाम के अंदर 1282 मदरसे बदल दिए गए। आसाम के अंदर उससे पहले 900 मदरसे बदल दिए गए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इन मदरसों में कुरान की तालीम होती, इन मदरसों के अंदर टोपी और दाढ़ी वाला होता है, इन मदरसों के अंदर सफ़ेद कुर्ता और पैजामा वाला होता है, इनको कुरान और हदीस के अलावा कुछ नहीं नज़र आता। याद रखो, भारत के अंदर नफरत परस्तों की जमात हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अगर ये उलमा की जमात ना होती, अगर हमारे उलमा मदरसों से न निकलते, तो अंग्रेज का खुला मुकाबला अगर किसी ने किया है, हमारे उलमा कराम की जमात ने की है कि नहीं की है? बताओ ज़रा कि कौन था अंग्रेज के खिलाफ मैदान में? सबसे पहले बंगाल मुर्शिदाबाद का नवाब सिराजुद्दौला आया 1755-57 के अंदर। 1799 के अंदर शेर मैदान, शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान मैदान में आया। जब 1799 में टीपू सुल्तान शहीद होता है तो अंग्रेज इस देश पर काबिज हो जाता है, अंग्रेज अय्याशी करता है, अंग्रेज इस देश को लूट कर ब्रिटानिया लेकर जाता है, इंग्लैंड लेकर जाता है। उस अंग्रेज के सामने खड़ा होने की ताकत किसी में नहीं थी। आज जो कुर्सी पर बैठे हैं, आज जो दिल्ली में बैठे हैं, अनाप शनाप बातें मदारिस के ताल्लुक से, मसाजिद के ताल्लुक से बोलते हैं, ये उनकी जहालत है, ये उनकी नफरत है। वरना हकीकत तो ये है कि जब अंग्रेज पूरे आन बान शान के साथ इस देश में काबिज हो चुका था, उस वक्त उस अंग्रेज को ललकारने के लिए मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद शाह इस्माइल शहीद तकरीबन 51 लोगों को लेकर 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर आकर उनका मुकाबला करते हैं। उसके बाद फिर होता क्या? उलमाए किराम 1857 में यही मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह शामली के मैदान में अंग्रेज का मुकाबला करता है। मदरसे से पढ़कर निकलने वाले, याद करो, अगर मदरसा ना होता तो शाह अब्दुल अजीज ना होते, जिन्होंने अंग्रेज को भगाने के लिए, उनसे इस देश को पाक करने के लिए जिहाद का फतवा दिया था। हमारे भारत के अंदर, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों, मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी सिराजुल हिंद, उन्होंने ये फतवा दिया कि हर एक मुसलमान पर अंग्रेज के खिलाफ
गौर करना लफ्जों में, अंग्रेज के खिलाफ, हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। देश को बचाना है तो जिहाद करना होगा। अगर शाह अब्दुल अजीज जिहाद का फतवा ना निकालते, उलमा मैदान में ना आते, और शाह अब्दुल अजीज कहां से पैदा हुए? मदरसों से पैदा हुए। मदारिस ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होता, मदारिस ना होते, तो शाह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ना होते, मदारिस ना होता तो कासिम नानोतवी ना होते, मदारिस ना होता, कासिम नानोतवी ना होते तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो बताओ जरा शेखुल इस्लाम होते क्या? नहीं होते। इस देश के अंदर उलमा ना होते। अगर उलमा ना होते तो 65,000 उलमा ने कुर्बानी देकर इस देश को आजाद किया। अगर मदारिस में पढ़ाने वाले उलमा ना होते तो आज ये देश अंग्रेज का गुलाम होता, ये देश आजाद नहीं होता। ये तारीख हमारी रही है। क्या बोलते हैं? नहीं, मदरसों के अंदर कुरान सिर्फ पढ़ाया जाता है। तो क्या कुरान पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बनता? बताओ तो ज़रा, सबसे पहला डॉक्टर कौन है? सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट, चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे स्पीचेस दिए हैं। चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन में डॉक्टरों से पूछो कि वो जो सीजर, कैंची, ब्लेड, वो जो कुछ आलात छोटे छोटे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, छोटे छोटे आलात होते हैं ऑपरेशन करने के, ज़रा पूछिए तो इन छोटे छोटे औजार को कौन बनाया? मदरसे का एक तालिब इल्म अबुल कासिम अज़हरावी ने बनाया है कि नहीं बनाया है? बताओ, बताओ यूरोप, बताओ दुनिया वालों, कुरान पर एलिगेशन लगाने से पहले बताओ। तुम चांद पर पहुंच गए तो इसका यह मतलब नहीं कि हम ही सुपर पावर। तुम चांद पर पहुंचे हो, हमारे नबी तो उस चांद को जमीन से 2 टुकड़े कर दिए थे। तुम चांद की बात करते हो। हवाई जहाज बना लिए तो उल्टा घूमने लग गए कि हमने हवाई जहाज बनाया। हवाई जहाज को वजूद में लाने वाला एक मुसलमान था, अब्बास फिरनवीस। तेज रफ्तार सवारी बना ली, बुलेट ट्रेन बना लिया। भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब वंदे मातरम ट्रेन लाके दे दिया। ओह, बड़ी तेज चलती, खाक तेज चलती, 2.5 घंटे लेट हो जाती वो ट्रेन भी। वो ट्रेन जाकर भैंस से टकरा जाती। अभी टकराई अहमदाबाद में जाके। कितना? 1 घंटे में ज्यादा 80 किलोमीटर। 1 घंटे में 80 किलोमीटर। हमारे नबी की तरफ रफ्तार देखो। अश्वमा शुगमा रोहा देवदत्तम जगतपति असिना सुदूदमन मठेश्वर्य गुणन्विता। आपकी किताब में मेरे सनातन धर्मी भाइयों, हमारे नबी इतनी तेज रफ्तार सवारी पर बैठे कि आज तक क्या कयामत तक कोई माए कलाल उससे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी नहीं बना सकता। वो क्या है? वो बुर्राक है जिस पर अल्लाह के नबी बैठकर कहां गए? ये तो चांद पर पहुंच गए। तो हम चांद पर पहुंच गए। क्या किया चांद पे पहुंच गए? तो तुम तो ऑक्सीजन नहीं निकाल पाए चांद पे। हमारे नबी बिना ऑक्सीजन के, कोई हेलमेट नहीं, कोई पैराशूट नहीं, बुर्राक पर बैठे, जिब्राइल अमीन साथ में। मस्जिद अक्सा, वो मस्जिद अक्सा जिसको नालायक नाहंजार यहूदियों ने अपने नरगे में लिया हुआ है। 1967 से वो मस्जिद अक्सा उनके कब्जे में है। वो मस्जिद अक्सा, अल्लाह के नबी वहाँ से पहले आसमान पे जाते हैं। पहले आसमान पे, पहले पे ही नहीं। अगर कोई अमेरिका, जापान, ईरान, इटली, जर्मनी अगर पहले आसमान पे चला जाए तो मेरे ख्याल से वो चीख चीख कर मर जाएगा कि हम आसमान पर पहुंच गए, आसमान पर पहुंच गए। आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। सिर्फ आसमान पर आज तक कोई शख्सियत, कोई ज़ात गई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गई। पहले आसमान पर नहीं, पहले आसमान पर गए। दरवाज़ा पूछता, हु इज दिस पर्सन? कौन है ये? जिब्राइल कहते हैं दरवाज़ा खोलो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, 5वें, 6ठे, 7वें, सारे आसमान पार कर गए। पार करने के बाद सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। करीब में सिदरतुल मुंतहा, जिब्राइल वहीं तक जाते थे। सिदरतुल मुंतहा इंद सिदरतिल मुंतहा। अल्लाह के नबी को कहते हैं जिब्राइल जाइए,
अल्लाह के नबी फरमाते तुम भी आओ साथ में। नहीं नहीं ए अल्लाह के नबी, यहाँ से कोई नहीं जा सकता, आज से यहाँ से आगे कोई नहीं गया है, यहाँ से आगे अगर कोई जा सकता है तो वो सिर्फ आप जा सकते हैं। अल्लाह के नबी वहाँ से भी आगे निकल कर गए जाते 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 सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, बहुत करीब, बिल्कुल करीब, अल्लाह के करीब जाकर करीब हुए। बताओ दुनिया, खुदाई दावा करते हो अमेरिका, तुम्हारे नोट में लिखा हुआ है वी ट्रस्ट इन वन गॉड, हम एक गॉड को मानते हैं। गॉड को देखा, खुदा को देखा? नहीं देखा, हमारे नबी ने देखा है, हमारे रसूल ने देखा है, हम उस रसूल को मानते हैं। आज तुम बुलेट ट्रेन बना लेते हो, रॉकेट बना लेते हो, जहाज बना लेते हो तो गर्व करते हो। हमारे नबी तो बुर्राक पर बैठ कर गए और उसकी रफ्तार इतनी थी कि अगर आदमी 1,00,000 किलोमीटर देख सकता है तो उस बुर्राक का पहला कदम 1,00,000 किलोमीटर तक जाता है, इतनी रफ्तार थी। फिर भी गर्व नहीं किया हमारे नबी, गए अल्लाह के करीब। वहां नमाज जैसी बेहतरीन दीन का एक अहम फरीज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने सौंपा कि नबी ये जाइए, नमाज है, ये आपके लिए, आपके कौम के लिए नमाज जैसी इबादत लेकर इस दुनिया में आए। फिर प्रोसेस हुआ, वापस किए गए, रास्ते में मुलाकात हुई, जन्नत और जहन्नम। आजकल तो लोग जन्नत और जहन्नम की बात करते हैं, लेकिन जन्नत और जहन्नम को देखा किसी ने नहीं देखा, हमारे नबी ने देखा है। स्वर्ग को किसने देखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा। नरक को किसने देखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। ये है कुरान के मानने वाले। कुरान जिस शख्सियत पर अवतरित हुई और उतारा गया, ये है वो शख्सियत, ये है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम उस नबी को मानते हैं और उस नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरे भाइयों, वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है, अभी और भी मुस्तनद उलमाए किराम का खिताब आपको सुनना है, लेकिन बात अगर की जाए कुरान पर, सीरत पर, तो 2-2, 3-3 रातें कम पड़ जाती है। मैं तो फिर भी एक तालिब इल्म हूँ, मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। असल तो बहरुल उलूम यहाँ बैठे हुए हैं, स्टेज पर बैठे हुए हैं, और बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और हस्ती आपके इस इलाक़े में, आपके इस इदारे में आज तशरीफ़ लाई हुई है। हज़रत मुफ्ती सलमान साहब मंसूर पूरी दामत बरकातुहुल आलिया, उनका पुरमग़्ज़ ख़िताब आपको सुनना है। हर दिन ये अल्लाह वाले नहीं आते, इसलिए इनकी ज़ियारत कीजिए, इनसे दुआएं लीजिए और इनसे करीब होइए और अपने मदारिस को बचाइए, अपने मदारिस को ज़्यादा हो सके ताउन पेश कीजिए।